उसके फादर का गाली उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट किया कि वो लड़की सुसाइड ही कर ली। पहले उसने मुझे 1-2 बार कहा था कि यू नो माय फादर आफ्टर ही ड्रिंक्स एंड ऑल ही अब्यूजेस एंड ऑल, तो वो मुझे कहती है कि सच में मैं उनका खून नहीं हूँ। उसने गाली दिया, आने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जब तक आओगे सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। मतलब चलो पप्पी दो मुझे, गिव मी अ किस। और उसने फ़ोन काट दिया। अंदर से दरवाज़ा खोला तो हम लोग सब एक साथ अंदर घुसे तो देखें हैंग कर रही है। तो ये प्रत्यूषा है, ये बहुत टैलेंटेड लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे मर जाएगी। TV actor Pratyusha Banerjee, her boyfriend Rahul Raj Singh could be arrested today. राहुल राज के खिलाफ ये केस दर्ज। Rahul Raj Singh under the section 306. Rahul Raj Singh has been detained by Mumbai police. ये जो नैरेटिव शुरू किया ना कामिया पंजाबी ने, विकास गुप्ता ने कि ये मर्डर है मर्डर, उन्होंने बोला कि ये तो मर्डर है, प्रत्यूषा सुसाइड नहीं कर सकती। क्यों, तुझे कैसे पता सुसाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कामिया पंजाबी एक साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस है। मम्मी से शायद 3-4 साल छोटी होगी या सेम एज की होगी वो, तुम उसको दोस्त बना के घूम रही हो। अच्छा 9 साल आप चुप क्यों रहे हैं अब तक? पूरा टीवी में सब जगह बॉयफ्रेंड गायब है गायब है गायब है गायब है। अरे भाग गया, अरे भागा थोड़ी ना था मैं, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड दारूबाज हो गया था। पीता रहता था, उल्टियाँ करता था, लेके बाइक लेके निकल जाता था कि एक्सीडेंट हो जाए मर जाओ। लोग अभी भी आपको हेट कर रहे हैं। 10 लोगों ने मेरा बुराई किया है तो 25 लोगों ने सपोर्ट किया है। राखी सावंत तो नौटंकी है, उसको क्या कहना है। करणवीर मेरा को तो मैंने काम भी दिया है मेरे कंपनी में। मुझे बिग बॉस ने भी बोला था आने को, मैंने मना कर दिया था। मैं मारामारी कर देता, फालतू का नाम ऐसे ही खराब था और ख़राब हो जाता। हाय, आई एम राहुल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। हम एक पहलू देख लेते हैं और हम जज कर लेते हैं इंसान को, लेकिन दूसरा पहलू अब तक हमें नहीं पता है। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था और दूसरे इंसान ने पहले पहलू की वजह से क्या क्या झेला। आज वो सब आपको सुनने के लिए मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ हैं राहुल। जी हाँ, राहुल नाम तो आपने सुना होगा, राहुल राज सिंह आज हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं। प्रत्यूषा के बहुत ही खास दोस्त है, आप सबको पता होगा। आज वो अपने दूसरे पहलू के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, प्रत्यूषा के जाने के बाद उन्होंने क्या क्या झेला, क्या क्या ट्रॉमा उन्हें दिया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर आपका और थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पर। कैसे हो आप और क्या फ़ील कर रहे हो इस वक्त आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं अपने आप को कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ और मेरी बात रखने के लिए मैं आज सक्षम हूँ। आज मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है और चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ और प्रत्यूषा के फ़ैन को भी बताना चाहता हूँ। दे ऑल्सो शुड नो what the guy who she loved, the guy who she shared everything was blamed after her uncertain suicide. So yes प्रिया, आप सवाल पूछिए और हम आपको जवाब देंगे। मैं जानना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ था, आपके ऊपर ब्लेम क्यों आया और कौन वो लोग थे जो आपके पीछे भाई हाथ धो के पड़ गए थे। नाम तो हमने सुना, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आपको कब पता चला कि प्रत्यूषा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है अपनी लाइफ में? वो 31 अप्रैल को कुछ 3 बजे के करीब हम ये लोखंडवाला बैक रोड से एक होली का इवेंट किए थे। आप लोग शायद मीत ब्रदर्स करके एक सिंगर है, उसके साथ मेरा एक इवेंट कंपनी है, पिछले 10-11-12 साल से एक इवेंट कंपनी है, युवा टाइगर एंटरटेनमेंट। वो हम और मीत ब्रदर्स ने साथ में एक होली का इवेंट किया था। एक करमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 4 बंगले में एक बहुत बड़ा पार्टी हुआ था, इसमें प्रत्यूषा भी मेरे साथ इक्वली इन्वॉल्व थी। तो 31 तक बैंक हॉलीडेज़ था, 24 मार्च को वो होली का इवेंट हुआ था और उसके बाद से लगातार बैंक हॉलीडेज़ था। 31 मार्च तक बैंक हॉलीडेज़ था। 1 अप्रैल को मैं 3 बजे के करीब आफ्टरनून में नहा वहा के मैं घर से निकला और 3 बजे के करीब 3-3:15 बजे के करीब प्रत्यूषा का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठा के मैंने बोला कि बोलो बेबी व्हाट्सअप। तो उसने मुझे शुरू में ही बोला बेबी आई लव यू। मैंने बोला आई लव यू टू। अचानक से मतलब यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग कि इमोशन होता है। हाँ बेबी आई लव यू। मैंने बोला आई लव यू टू। तो मुझे उसके बाद चीज़ से ना मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो सही तरीके से बात कर रही है। मैंने कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बोला क्या हुआ है? मैं बोला आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऐसा कौन करता है, मतलब कौन क्या करता है? तो उसने बोला कि ऐसे गालियाँ कौन देता है? मतलब कौन दिया तुमको गाली? तो बोले मेरे फादर। देखिए क्या था ना, मैं और प्रत्यूषा भले
एक थे, पर ना अपने फैमिली की बात ना लोग छुपाते हैं, नहीं बताते हैं हाँ। कि फादर क्या बोल रहे हैं, मदर क्या बोल रहे हैं, वो सब बातें मैं पूछता भी नहीं था। आप कोई भी नहीं पूछेगा। एक अपनी खुद की पर्सनल लाइफ हो जाती है, हाँ, पर्सनल से भी पर्सनल लाइफ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूछना भी नहीं चाहिए। तो उसने मुझे गालियाँ कौन दे रहा है तुम्हें? तो बोले मेरे फादर। मैं बोले फादर दे रहे ना, तुम छोड़ दो ना, भूल जाओ, फादर है तुमको। बोले नहीं। अच्छा, ये बात पहले भी हो चुका था कि उसके फादर बहुत ड्रिंक करते थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उसको घर से रात को 12-12 1-1 बजे निकाल देते थे। तो मैं कनेक्ट किया वहाँ से, जो पहले उसने मुझे 1-2 बार कहा था कि यू नो माय फादर आफ्टर ही ड्रिंक्स एंड ऑल ही अब्यूजेस एंड ऑल। तो मैंने बोला पहले भी तुमको मैंने बोला है, तुम उनके जैसी नहीं हो, तुम क्यों? तो वो मुझे कहती है कि सच में मैं उनका खून नहीं हूँ। उसने गाली दिया। मैंने बोला यार सुनो, स्ट्रेस मत लो, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, आधा घंटा दो मुझे, जितना टाइम लगता है आने में मैं आ जाता हूँ। तो बोले आने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जब तक आओगे सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। मतलब चलो पप्पी दो मुझे, गिव मी अ किस। और उसने फ़ोन काट दिया। मैं जैसा मैंने बोला इमीडिएटली गाड़ी घुमा के इमीडिएटली मैं वहाँ पे गया। मैं पड़ोसी वड़ोसी को उठाया, बोला दरवाज़ा बंद है, कैसे इसको खोला जाए। लॉक स्मिथ को बुला के कोशिश किया खोलने का। फिर पीछे के रास्ते से, मतलब जो बिल्डिंग में मैं रहता था, तो फ्लैट से एक बालकनी से दूसरा बालकनी अटैच था। तो जो बगल वाले घर में जो बंदा रहता था, वो भी एक एक्टर था, मुदित करके नाम था उसका, उसके घर का जो बॉय था वो निकला बाहर। तो बोले तू अंदर घुट फटाफट। मुझे नहीं लगा था कि ये सब मतलब वो सुसाइड मतलब हैंग कर लेगी अपने आप को या कुछ कर लेगी। मुझे लगा कि वो गिर गई होगी या कुछ हो गया होगा। फ़ोन अचानक से क्यों कटा? कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई कि होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा कभी कुछ उन्होंने कभी आपसे कहा? नहीं। आपको लगा था कि कभी ऐसा? वो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती थी, वो जीना चाहती थी। और वो अपसेट होती थी जब उसके खुद के घर वाले, देखिए बॉयफ्रेंड या कोई फ्रेंड अगर उसको एक लड़की को कुछ बोले ना, तो वो लड़की फटाक से जवाब देती है। जब घर वाले बोलते हैं ना, तब बहुत बुरा लगता है। जब अपना फादर, अपने मदर, अपने चाचा, जब आपको गाली और तरीके से बात करते हैं ना, तो आप रिवर्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं। तो वो चीज़ें अंदर में रह जाती है और बहुत सालों तक। और इस दौरान क्या हुआ था, ये जो 31st का जो ये दौर था, तो वो जो लोन्स उसके मम्मी ने उसके ऊपर लिए थे उस समय, उसके पास 50 लाख का लोन, 40-50 लाख का लोन था, सर्विस टैक्स बाकी था। तो और वो EMIs जो था ना, वो बहुत पेंडिंग हो गया था, 6-6, 8-8 महीना से पेंडिंग हो गया था। अभी ये 30 तारीख या 31 तारीख को, ये पीछे में एक लोकल जंक्शन है यहाँ पे अंधेरी में, ये फन रिपब्लिक के पास में, हम लोग वहाँ पे बैठे थे। 31 को लंच में गए थे, मतलब एक दिन पहले, बिफोर द इंसिडेंट एक दिन पहले गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रत्युषा? नहीं, लंच पे गए थे, तो वो यही बोल रही थी कि ये यार इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं बोला देख, तू टैलेंटेड बंदी है, यू आर अ टैलेंटेड गर्ल, काम करेंगे, ये सब पैसे वैसे अब एक सेपरेट अकाउंट खोल लो। उसका क्या था ना, उसका जॉइंट अकाउंट उसकी माँ के साथ था। अब उसका जो पैसा आता था ना, तो माँ उसके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कैश विड्रॉल कर लेती थी। 2 घंटे के अंदर पैसा गायब, उसके बाद 1-1.5 लाख रुपए के करीब छोड़ देती थी। ये जो मैंने देखा। अब ये सारी चीज़ें हुई। अब जिस दिन ये उसने ये हैंग किया, तो वो लड़का पीछे से घुस के अंदर से दरवाज़ा खोला, तो हम लोग सब एक साथ अंदर घुसे, तो देखे हैंग कर रही है। तो कैसे कैसे चाकू से उसके वो रस्सी को हम लोग ने निकाला, काट के उसको फटाफट जितना जल्दी हो सकता था मैं अंबानी हॉस्पिटल लेके आया चला के। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने थोड़े टाइम के बाद बोला कि शी इज़ नो मोर। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सब मतलब वो है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा पहले वो है और अभी नहीं है, मतलब क्या हुआ, खुद को मार लिया। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ना चिल्लाने लगा, मतलब, और इमरजेंसी वो था, क्या बोलते हैं, वार्ड था। तो सब लोग आके मुझे पकड़ लिए और पकड़ के बोलते इनको बाहर निकालो, बिकॉज और भी पेशेंट्स थे वहाँ पे। उस समय तो मैं भावुक हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो गया वहाँ पे, और मैं समझा नहीं कि और भी पेशेंट्स हैं। मैं पागलों की तरह उसके डेड बॉडी के सामने बैठ के उसको पकड़ के मतलब नहीं उठ जाएगी, आप लोग गलत बोल रहे हो। बहुत बार मैंने सुना है कि ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि मर गए हैं, वो उठ जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हो, ये प्रत्युषा है, ये बहुत टैलेंटेड लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे मर जाएगी, ऐसे थोड़ी ना कोई मर जाता है। अभी तो हम, अच्छा वो प्रॉब्लम ये था ना कि वो सांसें ले रही थी, जब तक
हॉस्पिटल तक पहुँचे ना, आई वॉज गिविंग हर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जितना दे सकता था, मतलब देते देते, जब मुझे ना एक पल के लिए भी उस समय ये नहीं हो पा रहा था कि वो है नहीं करके, तो वो उसका जाना मुझे डाइजेस्ट हुआ नहीं बहुत टाइम तक, 2-3 घंटे मैं उस हॉस्पिटल के, मैं उसके मदर को बोला मैंने फ़ोन करके कि उसने ऐसा किया है। उसकी मदर को मैंने बहुत बार बोला कि आप लोग इतना अलाउ क्यों करते हो इतना ड्रिंक करना, और शायद आप भी मना करते थे बहुत ये इतना ड्रिंक करना। अभी 21, 22, 24 साल की थी जब मैं मिला था, तब 24 साल की थी। आप क्यों ऐसे सर्कल में उसे जाने देते हो? लेकिन मैं कितना ही बोल सकता हूँ। वी जस्ट डेटेड फॉर 10 months ओनली, और 10 months में ये सब आवर स्पैन ऑफ नोइंग ईच अदर वाज 10 months। उससे पहले उसकी जो ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में ही वो उसको पीना वीना, ये अब यंग एज से कब से पी रही थी वो, 20-21 साल से शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल। तो मैं हमेशा मना करता था कि यू गाइज शुड नॉट अलाउ योर डॉटर टू गो आउट इन द नाइट एंड ड्रिंक। शी इज़ अ स्टार, शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, डोंट वेस्ट हर। पर कौन सुनेगा मेरा? मैं कौन होता हूँ? आप समझ रहे हो ना बात को? किसी के फैमिली में जाके मैं कौन होता हूँ? जस्ट वो जो शो था, पावर कपल शो था जो हम लोग ने साथ में किया, सोनी पे था, वो शो के टाइम पे हम और वो थोड़ा क्लोज हुए, जब एक दूसरे से उसने बातें शेयर करना शुरू किया कि हाउ, बिकॉज शी वॉज़ वेरी यंग। उसने बोला कि मुझे तो बैंकिंग कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे। आज जाके मुझे सब पता है। तो मम्मी हैंडल करती थी, मम्मी ने साइन कराया जहाँ मैंने साइन किया वहाँ पे, मम्मी ने ICICI बैंक में साइन कराया तो मैं साइन की। ये बातें हैं सब 2012-13 की, जब उसका बालिका बधू और धीरे धीरे वो हम कुछ क्या सोनी में कोई शो, फिर बिग बॉस, फिर प्राइवेट मनी लेंडर्स लोगों से पैसा लेना उस 10% इंटरेस्ट में। मैंने बोला यार क्या किया तुमने पैसे का? ना तुमने घर खरीदा, ना अच्छा गाड़ी का लोन भी 5,000 का EMI भी वो भी नहीं दिया हुआ है। वो चार्जशीट है मेरे पास, अगर आप बोलोगे तो मैं, तो चार्जशीट में वो जब क्या हुआ कि ये जो नैरेटिव शुरू किया ना काम्या पंजाबी ने, विकास गुप्ता ने कि ये मर्डर है मर्डर। हाँ, और ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपने भी बताया आप अकेले गए थे जब आप गए थे बिल्डिंग में, जब पता चला आपकी प्रत्युषा नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो वाइफ है उनका नाम लिया गया था कि सलोनी शर्मा। कहाँ पे? काम्या ने लिया था और विकास गुप्ता जी ने लिया था कि काम्या ने कहा था कि सलोनी शर्मा भी उनके साथ गई थी। पागल है। सुनो क्या हुआ था कि प्रत्युषा और काम्या के बीच में एज डिफरेंस करीब 20 साल का था, 20-22 साल का था। तो मैं जब प्रत्युषा के लाइफ में आया तो मैं बोला काम्या तुम्हारी दोस्त कैसे बन सकती है? तुम हो 24 साल की, काम्या है 44 साल की, तुमसे 20 साल बड़ी है, तुम लोग दोस्त के कैटेगरी में ही नहीं हो। वो तुमको पिछले 3 साल से अंडर प्ले कर रही है। करण पटेल का वहाँ पे इसको बदनाम किया गया। करण पटेल एक एक्टर था, जी हाँ, पता है। तो उसके नाम पे उसका नाम चर्चे में आया था कि करण पटेल प्रत्युषा डेट करी। बोले ये सब क्यों? क्योंकि तुम अभी 21-22 साल की थी, काम्या उस समय 40 साल की थी। तुम एज डिफरेंस समझ रही हो? तुमसे पैसे लेना, तुमसे खर्च करवाना, कहीं जाना तो उसी का कार्ड से पैसा जाता था, उसी के, ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन में निकला। इन लोगों ने बिफोर इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस में केस हो गया, चलिए मान लीजिए केस हो गया, लेकिन केस होने का मतलब क्या हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा, अब जो होगा वो पुलिस बताएगा। आपको क्या पता कि उसके सिचुएशन क्या था? काम्या पंजाबी को विकास गुप्ता पिछले 2 साल से कभी एक बार फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पास काम है कि नहीं है, कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं है, तुम्हारा क्या स्ट्रेस है क्या नहीं है। बस उस दिन वो लोग कूद गए, उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने बोला कि ये तो मर्डर है, प्रत्युषा सुसाइड नहीं कर सकती। क्यों? तुझे कैसे पता सुसाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? हाँ, तू कैसे बता रहा है कि मर्डर किया राहुल ने? तूने कहाँ से देख लिया? अब वो चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो मर्डर है, अरे मर्डर हो गया, ये बात करने से बहुत बड़ी हो जाती है ना बात। तो उस नैरेटिव को इन लोगों ने ज़बरदस्ती का, क्योंकि वो तो पहले ही विलेन बन गया था मैं उनके नज़र में, जब मैं प्रत्युषा को हाउस पार्टीज़ में जाने से मना कर दिया। वो हाउस पार्टीज़ में जाना, और उन्होंने कम भी कर दिया था जाना, बिल्कुल कम कर दिया था। आप देखोगे उसके इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे
तो मैं उससे मिला था जून 2015 को। उससे पहले आप देखो कि सारे हाउस पार्टीज़ में, कभी कुशाल टंडन के घर में हाउस पार्टी, कभी किसी बिजनेसमैन के घर में हाउस पार्टी, कभी दिल्ली में हाउस पार्टी, कभी कहीं हाउस पार्टी। मैं बोला देख, काम्या पंजाबी एक साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस है, वो कभी भी आज तक मेन लीड काम नहीं करी है। तू मेन लीड है, तू एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, ये लोग तुझे पार्टी करा के तुझे भजाएंगे। अरे पार्टी, घर की पार्टी में कौन है? अरे प्रत्युषा आई हुई है और 4 लोगों को बुलाएंगे। क्या पता उनका क्या बेनिफिट है। फिर जहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए, कोई पब में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, सारा पैसा प्रत्युषा को भरवाते थे। उसका आदत था, वो जान गए। देखिए 20 साल का एज डिफरेंस बहुत होता है, क्योंकि तब आप इतने मैच्योर नहीं हुए होते। बिल्कुल ना 20-21 साल के टाइम से काम्या पंजाबी उसको घुमा के हाउस पार्टीज़ करा रही है, घुमा रही है, फिरा रही है। मैं जब आया उसके लाइफ में तो मैंने बोला, मैंने ये सब देखा है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो, तुम्हारा नाम भी ख़राब हो जाएगा। बालिका बधू में वो सेट पे लेट जाती थी और ड्रिंक विंक का बहुत सारा किस्सा इंटरनेट में आया था कि वो ड्रिंक करके जाती है, ये जाती है। बोले ये सब चीज़ें क्यों होती है? तुम अकेले तो ड्रिंक नहीं करती हो, तुमको यही लोग ड्रिंक कराते हैं। विकास गुप्ता और ये लोग सब तुमको पार्टी कराते हैं किसी के घर में लेके जाके। क्यों? क्या फ़ायदा तुमको? आज काम तुमको डायरेक्ट आएगा, इतना तो तुम्हारा नाम हो गया है कि तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, उनको बिल देने वाला बंद हो गया। एक आदमी बिल देने वाला नहीं है, घर में आने पार्टीज करना बंद हो गया। आप समझ रहे ना? तो इनके नज़र में तो मैं विलेन तब से बन गया था कि एक फ्री लोडर थे ये लोग सब। फिर पैसे भी ली हुई थी 2-2.5 लाख रुपए इससे, प्रत्युषा से वो उधार ली हुई थी। तो मैंने उसको बोला था कि एक दिन आई थी, एक दिन पूरे मैंने मेरे स्पैन ऑफ प्रत्युषा के टाइम में सिर्फ एक दिन वो आई थी, वो भी रात को 2 बजे आई थी। तो मैंने उसको बोला कि बोल दे इसको कि तेरा जो पैसा है, क्योंकि EMI तेरे बहुत बाकी है, तो गाड़ी का EMI दे 2-2.5 लाख रुपया बाकी है, ख़त्म कर दे के। बोली कि बेबी मेरे पास काम नहीं है अभी, मेरे पास काम होगा तो मैं दूंगी। आप समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ें इन लोगों ने किया जब मीडिया अटेंशन मिला, अपने आप को फेमस और बहुत मतलब अटेंशन सीख करने के लिए जब इनको मिला, तो उनको लगा अरे इसी से तो काम मिलेगा, पब्लिक आई में अच्छे होने से ही तो काम मिलेगा। आप समझ रहे हो बात को? और इनका जलन कब हुआ? जब मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, जब मुझे अरेस्ट नहीं हुआ मैं और मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब चीज़ झूठ बोल रहे थे, जो चीज़ बोल रहे थे। एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलता? बिना अरेस्ट का बेल हो गया मुझे पता था कि मुझे बेल मिलेगा। मुझे मेरे राम, मेरे भगवान ने ये कॉन्फिडेंस दे दिया था कि बेटा, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था प्रिया जी, मैं दूसरा ही दिन ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हो गया था इतना, और सेडेटिव्स पे था मैं। आपने पीना भी बहुत स्टार्ट कर दिया था, आपने खुद की भी जान लेने की कोशिश की थी, जहाँ तक मैंने तो बहुत मतलब मैं जब वहाँ से निकलने के बाद, हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब मुझे बेल मिला, तो इनका मुंह, उस टॉपिक में बता रहा हूँ कि इनका जो बयानबाजी जो इतना इन्होंने किया वो तो बंद हो गया। ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका वो ख़त्म कर दिया। तो धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आ गया कि ये जो ज़बरदस्ती का इसका नाम उछाला गया है। नहीं तो मैं अंदर रहता ना प्रिया जी। इतना मीडिया ट्रायल हुआ, सब पूरा जो प्रोपोगंडा मेरे खिलाफ डाला गया था, वो सब चीज़ का आंसर था मेरा एंटीसिपेटरी बेल। तब इनको तो लगा कि ये झूठे हो गए ना झूठे। राहुल ने मारा है, राहुल ने पीटा है, राहुल ने पैसे लिए, राहुल ने ये किया, सब राहुल ने किया। राहुल के पास तो और कुछ काम नहीं था, यही काम था कि मैं सब यही सब करूं बिना किसी चीज़ का। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट किया, जब चार्जशीट बना, तब सब, आज ये चार्जशीट मैं लेके आया हूँ, उस चार्जशीट में सब कुछ क्लियर हुआ कि प्रत्युषा के पास अगर 6 लाख आया तो 5 लाख किसने निकाला। प्रत्युषा के पास जो लोन लिया गया था, उस लोन एग्रीमेंट में किसका किसका साइन था, हु हैज साइंड द लोन। इट्स नॉट राहुल। राहुल वॉज इन हर लाइफ ओनली टू गिव हर गुड एडवाइस एंड वी वर, आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी। मैं आज भी मतलब मैं यही बोलता हूँ ना कि ज़िंदगी का मकसद ही है खुश रहना। हम उसको यही बोलते थे कि ये सब चीज़ें अगर छोड़ दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट के आएगी। अब उसने सुसाइड करेगी, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो सुसाइड करेगी। और उसके फादर ने उसके साथ मेरे आने से पहले से गाली गलौज कर रहे हैं, और वो अल्कोहलिक
बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे पता नहीं था प्रिया जी। जहाँ तक मैंने सुना, लीना कोई उनकी दोस्त थी, अगर आपको पता हो। लीना नहीं, वो मेरी दोस्त थी, दोस्त नहीं थी वो मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करती थी। लीना वो कुछ भी 1-1.5 महीने के लिए, उसको मैं बहन जैसा मानता था। लेकिन लीना डायस, हाँ, उस टाइम पर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने काम्या पंजाबी का साथ। हाँ, क्योंकि वो देखिए क्या था ना कि काम्या पंजाबी, विकास गुप्ता, ये सब लोग, मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। लीना से तो मिला बहुत बाद में मैं। सलोनी का नाम बार बार उछाला जा रहा था। हाँ, तो देखिए सलोनी मेरी दोस्त थी। सलोनी वॉज फ्रेंड्स टू मी बिफोर प्रत्युषा। लेकिन सलोनी का नाम फॉर 5 to 6 years से मेरी दोस्त थी वो। लेकिन सलोनी का नाम बार बार क्यों लिया किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं आप, वो सलोनी के साथ जोड़ दिया। कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज आई है सामने कि सलोनी, आप जब नहीं होते थे घर तो सलोनी जाती थी और प्रत्युषा को भला बुरा कहती थी। नहीं, देखिए क्या है कि अटैक करने की कोशिश की। नहीं, एकदम गलत बात है। ये सब झूठ है। ये सब झूठ बोल के तो ये सारी चीज़ें को फैलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में सब चेक किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बार प्रत्युषा और सलोनी के बीच में बातचीत हुआ था, और सिर्फ बातचीत हुआ था, और वो भी इसके इंसिडेंट के 2-3 महीना पहले। तो मतलब वो घर गई थी सलोनी जी आपके? सलोनी क्या, काफ़ी लड़कियां घर आती थी, लड़का लड़की सब लोग घर आते थे। सलोनी वॉज गुड लुकिंग, तो उसके साथ जोड़ दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में नाम जोड़ने में कितना टाइम लगता है? अगर मैं किसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ तो नाम जोड़ने में कितना टाइम लगता है? वो मुझे पसंद करती थी, ये मुझे बहुत दिनों से, क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का था, मुझे बहुत लड़कियां पसंद करती थी। पर इस इंसिडेंट के बाद वो सब लड़कियां गायब हो गई थी, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड, दारूबाज हो गया था। अपने इतना दारू पी लेता था कि मुझे लगता था कि सुबह ना हो तो अच्छा है। मिक्सड अप ड्रिंक बिना खाए पिए पीता था। इतने बड़े बड़े दाढ़ी हो गए थे मेरे, मोच हो गए थे बड़े बड़े दाढ़ी। मैं गोवा चला गया, गोवा जाके रूम से निकला ही नहीं, पीता रहता था, उल्टियाँ करता था, लेके बाइक लेके निकल जाता था कि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ। लेकिन समय जब तक नहीं आता तब तक तो आप जाएंगे नहीं। इन सर्च ऑफ टू मीट हर सोल, मुझे प्रत्युषा से बात करना था कि बेबी तू ये क्या करके गई है, कहाँ गई है तू। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बुक्स, आई स्टार्टेड लुकिंग अ वे आउट टू रीच सोल्स। हाँ, बहुत। प्लैंचेट, कोई बोला प्लैंचेट करो, कोई बोला कि कोई ऐसे जो लोग भूतों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, उनसे मिलो। वो कहाँ मिलेंगे? तो शमशान में मिलेंगे, वो यहाँ मिलेंगे। तो इस गूगल में रिसर्च करने लगा कि सोल का क्या होता है आफ्टर सुसाइड, वो ठीक तो होगी। आई वेंट इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। So, and then Saloni holded my hand. It was a great feeling after 2.5 years in November 2018. And Saloni के लिए भी बहुत इजी नहीं था ये। सलोनी ने जब मुझसे शादी करा तो उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। 5 साल तक उसके फादर मदर ने उससे बात तक नहीं किया। इनफैक्ट उसके फादर मदर ने यहाँ से घर बेच के कलकत्ता शिफ्ट हो गए। बोली तुमको ये लड़का कैसे पसंद आ रहा है, इसको तो सोशली लोगों ने अच्छा हुआ कैसे ये बता रहा हूँ मैं। तो मैडम क्या था कि देखिए, काम एक ऐसा चीज़ है, काम से इज्जत मिलता है, और उसके बाद तो मेरा काम चला गया हाथ से सब। अब हुआ क्या कि 2016 में जब ये सारी सब चीज़ हुआ, एंटीसिपेटरी बेल हुआ, कुछ समय तक तो मुझे भी काम नहीं करना था क्योंकि मैं एक अलग ही जोन में था। 2017 में मुझे काम आया। प्रदीप सरकार जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया फिल्म करने के लिए। मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से बाहर गया था, 4 शो किया था, लीड में किया था, और सब शो मेरा हिट था। देखिए, अंबरधारा हिट शो था, माता की चौकी हिट शो था, 600-650 एपिसोड किया था, गणेश लीला एक अच्छा शो था। तो ये सब छोड़ के मैं एक फ़िल्म में जाना चाहता था कि मुझे लोग बोलते थे कि तू फिल्म कर सकता है, तू लंबा है, तू सुंदर दिखता है, तू यू कैन डू फिल्म्स। सो मैं आया था तो सोचा कि फिल्म से ही मेरी शुरुआत हुई थी। बेसिकली मैंने फर्स्ट आफ्टर विनिंग अ पैजेंट, मुझे
फिल्म मिली थी, एक मैं एक तुम। उसके डायरेक्टर थे मनोज अग्रवाल, जिन्होंने हद कर दिया आपने बनाया था। और चाहत खन्ना जो चर्चे में रहती है, चाहत खन्ना वाज द हीरोइन। और गाने वाने बहुत अच्छे थे फिल्म के। तो फिल्म से शुरुआत हुई थी। दैट फिल्म डिड वेल और रिलीज्ड वेल बिकॉज मनोज जी का प्रोड्यूसर के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। एंड फिल्म का प्रोमो चलने के बाद भी फिल्म ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाई थी। दिल्ली में कुछ पार्ट्स में रिलीज़ हुई थी, कुछ पार्ट्स में नहीं हुई थी। बॉम्बे में शायद रिलीज़ हुई थी कि भी नहीं हुई थी, मतलब। तो मुझे फिल्म करना था, यू नो, आई ऑलवेज वांटेड टू डू फिल्म्स। तो टीवी मैंने किया था क्योंकि मैं, बिकॉज वो भी एक एक्टिंग का एक स्कोप था। तो टीवी एंड जो शो किया था मैंने, वो सब शो अच्छे थे। मतलब कोई भी ऐसा शो नहीं था जिसमें फीमेल ओरिएंटेड कहानी हो, कहानी में दम था और मेरा भी रोल था, इसलिए मैंने किया था। तो पावर कपल मैंने प्रत्युषा के लिए किया था। पावर कपल शो मुझे सोनी से ऑफ़र हुआ था, तो मैंने, अच्छा पेमेंट था पावर कपल में, 5 लाख 7 लाख रुपए पर एक हफ्ते का मिल रहा था आदमी को। तो मैंने प्रत्युषा को बोला कि तुम ये शो कर लो, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव रोल कर रही थी एक रश्मि शर्मा के शो में, वो जो शो में ससुराल सिमर का में, शी वॉज डूइंग अ नेगेटिव रोल। वो काले काले कपड़े पहनती थी। तो उसने बोला कि मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, मुझे करना नहीं है, लेकिन काम नहीं है बोल के मुझे करना पड़ रहा है। तो ये शो फिर मुझे आया, तो फिर मैं बोला था उज्जवल, मुझे तो करना नहीं था, मैंने फिल्म करना था, लेकिन मैं करूँगा ये। तो और पावर कपल में भी मैंने अपने कुछ दिनों के कुछ पेमेंट्स प्रत्युषा को दिलवाया था। मतलब मैंने कोलोजियम पिक्चर में ईमेल लिख के बोला था कि ये पैसा जो है ना पहले हफ्ते का, ये प्रत्युषा को दे देना। तो उसका लोन्स थे, बहुत सारा लोन था, तो मैंने दे देना। रिंग भी बेची गई थी। हाँ, तो वही एक इंसिडेंट था मैडम, जब मुझे पता चला कि वो उसको कितना मानसिक रूप से वो मतलब डिस्टर्ब्ड है। वो एक रिंग पहनती थी, आप देखना इंस्टाग्राम में देखना, काफ़ी सारे जगह ना, एक ये रिंग, ये जो फिंगर है ना, इस फिंगर में एक तनिष्क का एक बहुत अच्छा एक रिंग था उसके हाथ में, उससे बहुत पसंद करती थी वो। तो एक दिन 2 बजे जब हम लोग ने ये पावर कपल वाला शो फाइनल हो गया था, तो 2 बजे रात को उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ सकते हो क्या। मैं बोला हाँ, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्या हो गया। तो कहे कि तुम आ जाओ बस। तो मैं रहता था वीरा देसाई रोड में। वीरा देसाई रोड से मैं फटाफट निकला 2 बजे रात को। तो मैं पजामा वजामा पहन के, मैं भी मतलब सोने ही वाला था। उस समय इतना नेटफ्लिक्स नहीं आया था 2015 में, तो 1-1:30 बजे आदमी सो ही जाता था। तो फिर भी मैं उठ के मैं फटाफट निकाला गाड़ी, रास्ता खाली था, तो मैं 15-20 मिनट में कांदीवली लिंक रोड पहुँच गया। उसने गेट खोला, गेट खोल के फटाक से अपने रूम में घुस गई और उसके आंखों में आंसू था, ये देख लिया था मैंने। तो मैं भी अंदर गया, मैं देखा कोई हॉल में तो सो नहीं रहा है, उसके घर में उस समय उतना आना जाना नहीं था, आप समझ रहे बात को। अंदर गया तो मुझे पकड़ के रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ, तो ऐसे करके अंगूठी दिखाई। बोला क्या हुआ, तो मेरी मम्मी ने बेच दिया। तो क्यों, पैसे नहीं थे घर पे, बैंक वाले आ रहे थे। बोला तो तुम मुझे क्यों नहीं बोली, सब बात तुम्हें थोड़ी ना बोलूँगी मैं। और मैं बोला फिर बुलाओ आंटी को, क्यों, तुम्हारे पास पैसे, तो तुम तो ठीक ठाक पैसे कमा रही हो, मतलब तुमने कमाया होगा। ये तब मुझे नहीं पता था एक बार भी कि इसकी EMIs और बैंक के लोन क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था मैडम। वो स्टार्टिंग का था, टाइम था एकदम, वो सितंबर अक्टूबर का टाइम था। अगस्त में मैंने उसका बर्थडे का पार्टी दिया था, बहुत बढ़िया, और होर्डिंग भी लगाया था उसके लिए, 4 बंगले में यहाँ वहाँ होर्डिंग लगाया था उसके, तो बहुत खुश थी। तो वो जो बर्थडे का पार्टी मैंने दिया था उसको, तो सब लोग आए थे उसके, लेकिन कामिया और सारा नहीं आए थे उसके बर्थडे पार्टी में। आप चलिए निकल गया ये बात। उसके बर्थडे पार्टी में उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं मीडिया में जाके, और मुझे मर्डर करने का जो आरोप लगाए हैं, ये सब चीज़ें उसके बर्थडे में तक नहीं गए थे। सारा भी नहीं आई थी, कामिया भी नहीं आई थी। उस टाइम पे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी प्रत्युषा के साथ, फिर भी नहीं आई थी। उसकी 2015 के बर्थडे में, 2015 लास्ट बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ था, 7 बंगले में हुआ था सेलिब्रेट। तो और वो भी बहुत हैरान थी। मैं बोला देखो, आज तुमको हकीकत पता चल गया ना, कि जिसके पीछे जब तक तुम पैसे खर्चा की, बिल्स दी, तुमसे 20 साल बड़ी आंटी
तुमको आंटी बोलना चाहिए उसको, तुम्हारी मम्मी से शायद 3-4 साल छोटी होगी या सेम एज की होगी वो, तुम उसको दोस्त बना के घूम रही हो। उसी रात को मैंने उसको बोला था, देखो बताइए मैंने कितने कितने बिल दिए कामिया को, तो मैंने 2.5 लाख, तभी मुझे बताया था उसने कि 2-2.5 लाख रुपए मैंने कामिया को वो बॉक्स क्रिकेट लीग के लिए दिए। मतलब उस रात को आपको पता चला? हाँ, जिस दिन उसका बर्थडे था या रात को, कि कौन कौन नहीं आया, वो बोली ना कि ये लोग नहीं आए, या ठीक है। हम बोले नहीं आएंगे क्योंकि तुमने फिलहाल से, आप समझ रहे हो ये लोग जो बेस्ट, कहाँ से सहेली बनेगी, वो 20 साल 22 साल एज में बड़ी है उससे, 20 साल बड़ा दोस्त कैसे बनेगा वो, उसको प्ले करेगा ना। तो खैर, तो उस रात को बहुत चीज़ क्लियर हुआ कि दूसरा दिन सुबह, हाँ उस रात को जब उसने उसके अपनी माँ को बुलाई कि माँ आओ, राहुल तुमसे कुछ बात करेगा। अब मैं 2 बजे गया, बात किया, 3 बज गया था, उसकी माँ आई, आंखें लाल, बोली तुमने राहुल को क्यों बताया ये सब चीज़ें? तो बोलती क्यों नहीं बताऊंगी, मेरा होने वाला पति है। तो तुम बता दोगी, सब बात बताओगी? कि माँ का ऐसा रिएक्शन था। मैं बोला अभी ये रात को 3 बजे ये सब बात नहीं करते हैं, आराम से सुबह तुम भी सो जाओ। तो बोली नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी करके। तो मेरे साथ आ गई थी घर मेरे वीरा देसाई रोड में 3-4 बजे। मतलब सुबह तुम्हारा रश्मि देसाई का शूटिंग है, बोला कुछ नहीं मैं ड्राइवर को यहीं बुला लूँगी, यहीं से ड्राइवर लेके जाएगा। तो वो बैग लेके रात को 3-4 बजे मेरे घर आ गई थी। फिर सुबह उसका शूटिंग था, वो शूटिंग में वहाँ से निकली थी। उस समय उसका वो आपका ये लोग जितने थे, कामिया और ये विकास गुप्ता, ये बहुत अनहैप्पी थी अपने काम से। वो काम से डायन का रोल कर रही थी वो, आप समझो बालिका बधू आनंदी डायन का रोल कर रही है। वाई? डेफिनेटली बिकॉज शी हैज़ नॉट गॉट दोज रोल्स। एंड वाई वॉज शी नॉट गेटिंग इट? बिकॉज ऑफ हर हैबिट्स। वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी आदतें बहुत ख़राब हो गई थी। आप इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आदत जब ख़राब हो जाती है तब लोग काम नहीं देते हैं। अब बेवड़ा को कौन काम देगा? अब मैं 7-8 साल से जब, अच्छा हुआ क्या, 2017 में कामिया ने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ किया। फिर से उसको जो अंदर जो वो थी ना कि मैं गलत हो गई, ये तो छूट गया। और उसने वो अपने उसके मदर फादर के बार उसके लिए बोला कि जो भी कमाई होगी, बोले काहे का कमाई होगी तेरे, ये शॉर्ट तेरे को पिक्चर बनाने आता है, तेरे पिक्चर से कमाई होगी। साइड रोल करने वाली लड़की तू पिक्चर बना रही है, पिक्चर और रिलीज़ कब कर रही है? 1 अप्रैल को। उस टाइम पे मैंने प्रिया जी 2 पिक्चरें साइन करके रखी थी, 2 फिल्में साइन की थी मैंने 2017 में, क्योंकि 1 साल के बाद काम करना था। अब घर में बैठे बैठे क्या करेगा आदमी? दिन भर रोएगा, दिन भर गाएगा, क्या करेगा? काम तो करेगा। तो उस समय मैंने 2 फिल्में साइन की थी। एक फिल्म में मुझे करीब 40 लाख रुपए के करीब मिल रहा था, एक फिल्म में मुझे 45 लाख रुपया मिल रहा था, और एक इवेंट था जो टूर करने जा रहा था, उसको मैं होस्ट कर रहा था 2017 में। इसने जो ये फिल्म अनाउंसमेंट किया कि ये फिल्म, आप समझ रहे हो, फिल्म के साथ फिल्म जुड़ता है, कि ये फिल्म है जिसमें प्रत्युषा की सच्चाई है, लास्ट फिल्म है। आप ऐसे करके उसने मीडिया में उस टाइम पे आप देखना, ऐसे करके उसने उसको प्रमोट किया कि ये प्रत्युषा की लास्ट फिल्म है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले 1 साल में 1.5 साल में प्रत्युषा ने कामिया के साथ ये फिल्म शूटिंग किया ही नहीं था। ये एक छोटा सा, उन लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म किधर का चंक, बहुत पुराना, जब वो जिंदा थी तभी भी रिलीज़ कर सकती थी वो, आप समझ रहे हो। प्रत्युषा व्हेन शी वाज अलाइव, ये फिल्म तभी भी तैयार थी 2015-14 में, जब ये प्रत्युषा थी, जिंदा थी, तभी भी ये फिल्म उनके पास रेडी थी। लेकिन उन्होंने कब ये फिल्म को रिलीज़ किया? जब प्रत्युषा का डेथ एनिवर्सरी, उसने बोला मर गई उसके बाद। अगर वो जिंदा रहती तो वो फिल्म रिलीज़ नहीं करती, क्योंकि वाहियात फिल्म थी। लेकिन पब्लिसिटी, प्रोपोगेंडा उस समय उसने देखा। अब उसके लिए क्या हुआ, वो जो फिल्में मैंने साइन करी थी उन्होंने मुझे निकाल दिया फिल्म से। बोला यार अब तो मतलब ही नहीं है, मतलब तेरे को पिक्चर में लेने का। इंडस्ट्री भी साथ नहीं देती है तो कैसे देखिए, आप बताइए ना, आप दोगे, आप नहीं दोगे ना। मतलब आप प्रोड्यूसर हो, आप करोड़ों रुपया लगा रहे हो पिक्चर में,
आप वैसे लड़के को कैसे लोगे जब एक के बाद एक। फिर मैंने स्टे ऑर्डर भी ले लिया, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी मिला मुझे कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। काम्या ने उसके बाद भी वो फिल्म को रिलीज़ किया। तो वो लड़की सही नहीं है, वो इंसान ही सही नहीं है। आदतें तो उसकी है ही बुरी, लेकिन वो मतलब वो इंसान ही सही नहीं है। किसी के मौत के ऊपर फ़ायदा उठा के, अब मैंने 1 करोड़ का डिफेमेशन का केस करके रखा है उसका, हाँ, निर्दोषी कोर्ट में। अब एविडेंस भी फाइल कर दिया है। वो सारे प्रोडक्शन हाउसेस से मैंने चिट्ठियाँ लेके आया हूँ कि भाई मैंने राहुल को साइन किया था, पर ये जो फिल्म आपने रिलीज़ किया था इस फिल्म के लिए वहाँ से उसको निकाल दिया गया फिल्म से। मैंने सब चिट्ठियाँ लेके आई। टाइम लगता है ना, कोरोना आ गया, कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफिसेज शिफ्ट हो जाते हैं, लोगों से मिलने तक समय लगता है। तो अभी जमा कर दिया है मैंने। एविडेंस इज़ बिन फाइल्ड प्रॉपरली अगेंस्ट दैट वुमन। विकास गुप्ता ने कहा कि अगर प्रत्युषा के पास काम नहीं था तो मैं उसको काम दे रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं पर्सनल लाइफ में बहुत झूठ बोलता है। उसको बोलो कभी फ़ोन किया था दिखाने के लिए, कभी नहीं। वो है ना चार्जशीट में आकर झूठ बोलता है वो। उसके साथ तो उसके साथ अफेयर करना चाहता था वो विकास गुप्ता। आया भी तो था, उसने बोला भी था, तो आई वॉज डेटिंग प्रत्युषा। वो जब जिंदा थी तब तो कभी नहीं बोला, जब हम लोग थे हमारा जो आया तो कभी नहीं बोला। अल्टीरियर मोटिव था, बताया ना। देखिए वो लीड और फेमस हो गई थी बालिका वधू के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने डेट किया है राहुल से पहले ही, लेकिन उनको पता चल गया कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, दैट्स उन्होंने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर उन्होंने डेट आपको किया, मतलब राहुल को किया उन्होंने डेट। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ये सब बेनिफिट उठाने की बात है। दे वांटेड टू बी बेनिफिटेड बाय हर नेम, इसीलिए उसको पार्टीज करवाते थे। और बोलने के लिए काम दिया क्यों नहीं फिर? क्योंकि देखिए मैडम, एक चीज़ होता है कथनी, एक होता है करनी। आप मेरा मोबाइल दिखाओ, मैं दिखाता हूँ उसको मैंने कितना काम दिया है। लाओ दादा मोबाइल दे दीजिए। आपको ये सब इकट्ठा करने में कहीं ना कहीं काफ़ी साल लग गए। अरे मैडम, वो जब पिक्चरें चली गई ना मेरे हाथ से, जब वो फिल्में चली गई मेरे हाथ से, डिप्रेशन के ऊपर डबल डिप्रेशन, तब तो मेरा क्या साइकी होगा आप बताओ ना। एक तो लूजिंग समवन सो क्लोज टू यू, देन फाइटिंग ओवर इट कि यू आर नॉट देयर, आई गॉट द एंटिसिपेटरी बेल, ओके, कमिंग आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, सब एनर्जी को इकट्ठा करके फिर से खड़ा होना और फिर से ये सब चीज़ होना, मतलब मैंने कितना काम दिया उसको, वो क्या काम देगा? देखो, पढ़ो, खुद ही पढ़ो, आप ऑडियंस को सुनाओ क्या लिखा हुआ, पढ़ो। Hi Rahul, further to our discussion, we would like to confirm Pratyusha to perform on the special sequence of our fiction show ये वादा रहा. The shoot is scheduled for tomorrow. Our creative team will let you know the call time. Your fees will be rupees 1 lakh for one day. For one day, oh my god, for one day, inclusive to off staff, and will be released within 25 days. किसको आया मेल? मुझे ना, और दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या है ना मैडम कि क्या है कि ये सब जो लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, ये देखिए 27-28 तारीख को तो हम लोग पावर कपल का ग्रैंड फिनाले शूटिंग की। देखिए वो बोलती मेरे साथ खुश नहीं थी, इतने सारे लोगों के बीच में हम लोग ने परफॉर्म किया, इतने सारे लोगों के बीच में थी। एक आदमी को कभी बोला उसने कि मुझे राहुल ने तकलीफ़ दिया है? इनफैक्ट अरबाज खान ने बाद में बोला भी था कि दे वर टू मच इन लव। उसको क्यों ब्लेम किया जा रहा है? ये नैरेटिव शुरू किया ये एजाज खान, कामिया पंजाबी, और बाद में वो कूद मारा वो बाइसेक्सुअल विकास गुप्ता। मुझे जेल भेजवा के उनको क्या मिल जाता पता नहीं, मुझे क्या मिलता, भेजवा तो नहीं पाया, लेकिन सब जेल का हवा काट के आए खुद, आप समझ ही रहे, खुद उनका कोई स्टैंडिंग नहीं था। लेकिन उस समय मेरे साथ मेरे दोस्त अगर खड़े होते ना कि बोलते कि नहीं राहुल ये सब कर नहीं सकता, तब ये बात होता ही नहीं। आपके दोस्तों में उस वक्त उस समय देखिए सबसे अच्छे दोस्त उस समय जो मिलना जुलना हो रहा था, रेगुलर बेसिस पे हो रहा था, गुरमीत चौधरी के साथ हो रहा था। देखो फोटोज़, कुछ दिन पहले ही हम उसके घर पे उसने इनवाइट किया था। मैं गुरमीत को लेके श्रीलंका गया, फिर करणवीर मेरा बिग बॉस में इन लोगों ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। स्टैंड क्या, उन लोगों ने फ़ोन करके भी नहीं बोला कि बेटा तू ऐसा है, ठीक नहीं है। बात तो एक होता है कि भाई आपने मीडिया के सामने नहीं बोला, चलो ठीक है, मान लिया कि तुम लोग, आपको ऐसे पर्सनल कॉल तक नहीं किया? पर्सनल तो कॉल करके बोलता,
कि भाई तू कैसा है, नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ये देखो, ये सारे फ़ोटो देखो, ये गुरमीत की वाइफ देवीना, प्रत्युषा, आप खुद ही देख लो। ये करणवीर मेहरा को तो मैंने काम भी दिया है, मेरे कंपनी में काम भी किया है इसने, इसको दिल्ली में शो होस्ट करवाए, मेरे घर आता था। रोहित रॉय नहीं भी तो महीना में 5-6 बार मेरे घर आता था। तो अगर ये लोग मुझे सपोर्ट करते तो इनके बातों को कोई नहीं मानता। लेकिन ये बाद में मुझे लोगों ने, सीनियर लोगों ने इंडस्ट्री का बताया कि इंडस्ट्री है ही ऐसी, फिल्म इंडस्ट्री में जब तक तू काम कर रहा है, जब तक तेरे पास काम है, तब तक लोग तेरे साथ हैं, जब तक नहीं है उसके बाद तू एक्सपेक्ट करेगा ना तो तू ही। सो आई तो कभी अपने ऐसे बात करने की कभी कोशिश नहीं की, या फिर अभी तक वो लोग ने आपने से कभी कांटेक्ट नहीं किया? ये बाद में कांटेक्ट करके क्या फ़ायदा जब आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी। तो आप एक समय जब ज़रूरत है, तब भूख जब लगेगा तब खाना दोगे तो अच्छा लगेगा, कि जब आप खाना खा लिए तब खाना लाके आपको देगा तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब ये सब हुआ? Reaction तो ऑब्वियसली आपके वो पेरेंट्स बहुत कितना ज़्यादा टूट चुके सैड, हैं। मुझसे ज़्यादा सैड प्रत्युषा के लिए हो गए थे, क्योंकि वो तो घर घूम के आई थी। सब फोटोज़ आपको मैं भेज दूंगा। मतलब जनवरी महीना में 10 जनवरी को, यानी कि येस्टरडे, माय ब्रदर्स फर्स्ट डॉटर वाज बॉर्न, परी। उसका नाम भी प्रत्युषा का ही दिया हुआ है। शी वॉज अवेक फॉर फुल नाइट, कि वो, मैं सो गया था लेकिन वो जगी हुई थी कि बेटी होती है या बेटा होता है। मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कि वो लोग ज़्यादा दुखी हो गए थे कि ये क्या किया उसने मेरे कई बार, मेरे फादर के, उसके पैसे नहीं, जब वो 2 महीना के लिए, जब पावर कपल के टाइम पे हम लोग एक ही साथ रह रहे थे, वो उसने अपने मदर फादर चले गए थे वहाँ जमशेदपुर, मदर बोल के गई कि हम जाके वहाँ पैसा का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उन्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों अरे पड़ती लोन थी? कितना था मैडम, मैं दिखा दूंगा आपको, भेज दूंगा, आप देख लेना लोन कितना था। अब और लोन किस लिए लिया गया था? पर्सनल लोन सब। मैंने सुना कि जमशेदपुर का घर भी लोन लेकर बनवाया गया। जमशेदपुर में घर है ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि लोन लिया। झूठ बोला उन्होंने। झूठ वाला आदमी झूठ ही बोलेगा ना आपको। उसने एक गाड़ी तक का EMI क्लियर नहीं किया, सेकंड हैंड गाड़ी तक, जिसका 5,200-300 रुपया EMI था, वो तक उसके फादर मदर ने दी। कि लाइफस्टाइल में इतना अय्याशी था, दारू सुबह से लेकर रात तक पिएगा आदमी, तो अकाउंट्स कहाँ से संभालेगा। आपको कितना वक्त लगा टैकल करने के लिए? आपको कितना वक्त लगा? अभी भी शायद आप नहीं निकल पाए उन चीज़ों से, लेकिन आप फिर भी खुद को खड़े। एक नासूर है ये कभी निकलेगा नहीं। लेकिन मजबूत आदमी था मैं, मुझे आज पता चला कि मैं मजबूत था, और काम करता रहा मैडम। मैंने इवेंट्स, प्रोग्राम, ये सब करता रहा, कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, तो ये नासूर है एक ज़िंदगी का, जो घाव है, वो तो अब वापस आएगी नहीं कभी। और अब जहाँ भी है ठीक से रहे। अब देखिए, कामिया पंजाबी के ऊपर मुझे गुस्सा और आया बाद में, जब उसने, कामिया ने उसके अंतिम संस्कार का पूजा गुरुद्वारा में कराया जाके। अब लास्ट राइट में भी आपको शामिल नहीं किया ना उसने, सब पॉलिटिक्स करके। अरे भाग गया, अरे भागा थोड़ी ना था मैं। मैं वहाँ पे चिल्ला रहा था पागलों की तरह, तो मुझे इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर ने निकाल के बाहर गेट पे खड़ा कर दिया, और 2.5 घंटा तक वहाँ पे बैठ के मैं पागल की तरह, जैसे वो होता है ना, वो ज़मीन में पलथी मार के बैठ के ऐसे करके बैठा हुआ। मैं उससे जा रहा हूँ, बार बार दौड़ के अंदर घुस जा रहा हूँ। वॉचमैन मुझे रोक रहा है, मुझे जाने दे, मैं उठा दूंगा उसको, तुम लोग से नहीं पहचान पाएगा। अभी ये सब हरकतें कर रहा था मैडम मैं वहाँ पे 2.5 घंटा 3 घंटा तक। 3-4 घंटे के बाद जब उसका चाचा आया, जो बदलापुर में ना कहाँ अमरनाथ में रहता है, और आपको इंडस्ट्री के लोग पता है ना कैसे होते हैं, बहुत फेक लगते हैं। अरे हाय, माही विज का फ़ोन आया, जय की वाइफ का फ़ोन आया, हेलो मैंने सुना है प्रत्युषा ने सुसाइड कर लिया। चुप, मतलब
ये सब चीज़ें मतलब उस समय मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मरी है ना, आप समझ रहे हो। मुझे लग रहा था कि मैं एक नाइटमेयर में हूँ, और अब मुझे लग रहा था कि मैं सपने में हूँ, सुबह मैं हो सपना जाएगी। मेरा आँख खोलूंगा और सुबह हो जाएगा। या, मुझे लग ही नहीं रहा था कोई दिन का टाइम है और मैं जगा हूँ और रियलिटी है। फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने कुछ लोगों को, हाँ, भावना मुंजाल करके एक वो थी, रिपोर्टर थी, जी में काम करती थी पहले, अब छोड़ दी है। उसका फ़ोन आया था, वो लोग सब पावर कपल कवर करने के लिए गए हुए थे वहाँ पे, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, हेलो राहुल, मैं क्या सुन रही हूँ। और मैं बोला हाँ भावना, तुम लोग कहाँ हो, मैं कब से, अब मेरा फ़ोन कट गया, माई फ़ोन बैटरी वेंट ऑफ, और मेरा फ़ोन बंद हो गया। और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, अभिषेक करके, मजूमदार करके था, उसकी गाड़ी में बैठा, उसका गाड़ी में बैठ के बोला तू चल यहाँ से, पहले निकल, तू कुछ खा, पहले कुछ तू खा नहीं रहा है, तू पागल की तरह बात कर रहा है। और लेके मैं थोड़ा सा बैक रोड की तरफ, लोखंड वाला बैक रोड की तरफ अपना गाड़ी लेके बाहर गया, और थोड़ा टाइम के लिए, 1 आध घंटे के लिए मैं सो गया। वो बोला कि तू सो गया अपने आप, रोते रोते तू सो गया, गाड़ी में सो गया। और सुबह मेरी मासी और मेरे फादर आ गए थे बॉम्बे। तब तक तो पूरा टीवी में सब जगह बॉयफ्रेंड गायब है, गायब है, गायब है, गायब है। बोला कौन गायब है भाई, मैं जाने लगा हॉस्पिटल, तो सब लोगों ने मुझे रोक दिया। मेरे फादर ने रोका मुझे, मेरे जो दोस्त थे वो लोग सब रोका, बोले तू अभी जाके क्या करेगा वहाँ पे। मैं बोला क्यों नहीं जाऊँगा मैं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। बोले नहीं, अभी पुलिस में सब पुलिस आ गया है, वी हैव टू टेक लीगली वी हैव टू गो अहेड। बोले नहीं हो सकता ऐसा, मुझे जाने दो। और चिल्लाने लगा मैं मुझे जाना है, मुझे देखना है। पर यू नो वो सही थे, बोले ऐसे कैसे जा सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ पुलिस आउट देयर एंड यू आर नॉट इन अ स्टेट टू टॉक टू देम। तू क्या बोलेगा, तू क्या नहीं बोलेगा, गाली देगा, गलोच देगा, माँ बहन करेगा। उसके बाद मुझे ना पता नहीं था कि प्रत्युषा के फ़ोन पे फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब उस जो मैंने बात की थी ना लास्ट, मुझे थोड़ी ना पता था कि उसके फ़ोन पे कॉल रिकॉर्डिंग है। वो तो जब निकला, जब बेल लेने गए तो पुलिस ला के बोला कि ये फ़ोन है, अच्छा अफवाह उड़ा कि मैं ही फ़ोन लेके चला गया हूँ, पता नहीं क्या क्या सब अफवाह उड़ा। मैं सब हंस रहा था, मतलब ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो। तो फ़ोन में जब कॉल रिकॉर्डिंग निकला, तब जब साफ हुआ कि वो मुझे नहीं अपने फादर को गाली गलौज कर रही थी। मुझे ना मैडम बिल्कुल भी याद नहीं था कि लास्ट फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ क्या था। आप समझे बात को, वो जो 15 मिनट पहले बात हुई थी ना, मुझे याद ही नहीं था कि क्या बात हुई थी। मुझे इतना याद था कि वो परेशान थी, मैं बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ घर। और जो कन्वर्सेशन सुना ना मैं, तो मुझे उसके फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आया बाद में। बोले कि तेरे वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, और तू ये सब छुपाने के चक्कर में तू उसको गाली गलौज करता होगा फ़ोन करके, और सब छुपाने के चक्कर में मुझे फंसा दिया। अब तो क्या था कि फंस ही गया था। तो वो ही बोला आपको बेल मिल गया, मुझे, मैं निकल गया, कामयाब ने ये सब सारी चीज़ें की, हरकतें की। तो 8-9 साल लग गया मैडम आज बात करने के लिए आपसे, आप लोगों से लोगों तक की बात पहुंचाने तक। अच्छा 9 साल आप चुप क्यों रहे हैं अब तक, बीच में कहाँ आपने से बात करूँ बताइए ना। वो चीज़ों, अब मेरी बेटी जब क्योंकि हुई ये ना, सवाल देखिए ना उठता है कहीं ना कहीं। नहीं, जब देखो मैं दारू से निकला ना, मेरी जब बेटी 1 साल 2 साल के, अभी 26 जनवरी को पैदा हुई थी, 26 जनवरी को। जब प्रत्युषा से 3 साल की हो जाएगी, 2 साल की, 2 साल की, हो ओके। जाएगी, 2 साल की हो जाएगी। तो मैंने ये सीखा था कि प्रत्युषा was in alcohol because of her parents, because of her father। अब मैं वो फादर नहीं बनना चाहता हूँ कि जिसे देखकर मेरी बेटी कल को जाके तो बड़ी होगी, काम करेगी, लोगों से मिलेगी, अल्कोहल लेने की आज से ज़्यादा बोलेंगे तब। अगर घर में भी अल्कोहल का माहौल देखेगी तो उसको अल्कोहल अडॉप्ट करने में 2 मिनट लगेगा, और मैं उसका रीज़न नहीं बनना चाहता था। ये 2025 में से कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं दारू छोड़ दूंगा, अपने लाइफ से दारू निकाल दूंगा। तो अभी आप नहीं पीते? तब जाके मुझे ये सब चीज़ें, आज जो मैं बैठा हूँ, देखिए दारूबाज आदमी, इतना ज़्यादा अल्कोहल पीने वाला आदमी क्या कर लेगा।
मेरा जिम बंद, मेरा कोई रूटीन नहीं है, रात रात भर दारू पी रहा हूँ, दिन में सो रहा हूँ, तो कहाँ से मैं क्या करूँगा आप बताओ ना। सलोनी अनहैप्पी मुझसे, बोली इतना दारू पी रहा है तू मुझे लग रहा था कि वो भी छोड़ के चली जाएगी मुझे। कौन लड़की रहेगी। मेरी बेबी, जब मेरी बेबी का एक बहुत जन्म का एक बहुत अच्छा तिथि था, जब वो पैदा हुई थी उस दिन सरस्वती पूजा भी था 2024 में। 2024 में सरस्वती पूजा था 26 जनवरी को। तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद जब ये किताबें मैंने पढ़ी, ये जो आपको बताया मैंने, भागवतम 2 बार पढ़ा, रामायण 2 बार पढ़ा, सुबह उठ के 4 बजे पढ़ा। मैं 2 बजे तक दारू पीता था और सोता नहीं था, नहाता था और भागवतम पढ़ता था। एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ रहा हूँ, 3 बार पढ़ रहा हूँ, सो दैट मुझे आंसर मिले, माई पर्पस ऑफ लाइफ मिले मुझे। मैं ये इवेंट्स करने नहीं आया था बॉम्बे, मैं किसी का नाइट क्लब चलाने के लिए बॉम्बे में नहीं आया था। आप समझ रहे हो बात को। उसके बाद जाके मुझे आंसर मिला। ये मृत्यु, ये आत्महत्या, सबके बारे में वर्णन किया गया है उस किताबों में। इतनी पुरानी किताब, और वो जो मुझे किताब मिली ना, वो लीफ के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत पुरानी किताब, भागवतम सुरसागर। तो उसके बाद जाके मुझे ये ताकत, मुझे डायरेक्शन ऑफ लाइफ मिला। वरना मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मुझे क्या बताना था, मुझे तो कोर्ट से मिल ही गया था। कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, लोग अभी भी आपको हेट कर रहे हैं। वो सब उन्हीं के लोग हैं। वो उनके फादर अभी भी, मदर अभी भी सोशल मीडिया में, वो जस्टिस फॉर प्रत्युषा में, उसके फादर का देखना, वो विकास गुप्ता को गाली दे रहे कुछ दिन पहले ही। कहाँ है ये विकास गुप्ता, हमको मिसगाइड किया। उसके फादर का देखना, वीडियो है। वो अभी भी कुछ दिन पहले भी वो लोग वो ऑनलाइन पैसा मांगते हैं लोगों से और झूठा कहानी बोलते हैं। लेकिन हैरान की बात है, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। अगर 10 लोगों ने मेरा बुराई किया है तो 25 लोगों ने सपोर्ट किया है, अगर कमेंट सेक्शन में देखोगे तो ये तो हुआ ना, ये तो लोगों को पता चला ना। क्योंकि उस इंटरव्यू में मैंने सब चीज़ आपको भी दे दूंगा मैं, आप लोगों तक पहुंचा देना, फैक्ट्स पहुंचाना, स्टोरीज नहीं। जो स्टोरीज बताया गया था, वो स्टोरीज के को चुप कराने के लिए फैक्ट्स, वो फैक्ट्स दिखाना लोगों को। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी के लिए। यस, और फैक्ट्स को छुपाया गया था ना, बिना इन्वेस्टिगेशन के ही लोगों ने बवाल मचा दिया था। अरे जब पुलिस केस हो गया है तो इन्वेस्टिगेट करेगा, करने दो, चीज़ों को बाहर आने दो, फिर बात करो ना। प्रत्युषा सुसाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सुसाइड? तुझे क्या पता? जो लोग बोल रहे थे उनको तो कुछ, आप देख लो इंस्टाग्राम में प्रत्युषा के काम्या पंजाबी के साथ कोई फ़ोटो है कि नहीं, पूछे 2015 से 16 में। दिखाऊं आपको? जी ज़रूर, देखो। क्योंकि सब कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं, आपका वो क्या। आंटी क्या बोलेगी? वो आंटी को वो एक यंग लड़की मिल गई थी पॉपुलर, आंटी ने उसका खूब यूज़ किया, काम्या आंटी ने। ये देखो, देख लो, आप खुद ही देख लो ना मैडम, उस काम्या पंजाबी के साथ कोई फ़ोटो है उसका, देख लो आप किसके साथ फ़ोटो है। और मेरे साथ फ़ोटो में एक बार भी उसने बताया वो कौन क्या दिख रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, देख लो आप, आपको कहीं भी फ़ोटो नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि वो थी नहीं उसके लाइफ में उस टाइम पे। अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है फिलहाल? आपकी लाइफ अभी देखिए, अभी कुछ दिनों से तो बहुत अच्छी है मेरी लाइफ, क्योंकि आपने अपनी बात अब मैं सुंदर हो गया हूँ। बीच में बहुत ही गंदा हो गया था, दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, अब मैं सुंदर हो गया हूँ। मुझे लोग बोल रहे हैं कि भाई तू तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं था अच्छा, इसीलिए बेटी होने के बाद कहीं ना कहीं और आया कि अब काम करना है। जी, काम करना है, जिससे मैं प्यार करता था यार, मुझे काम ही करना था। लेकिन एक अल्कोहलिक आदमी को कौन काम देगा? अब सब छोड़ दिया है, काम देंगे तो उसको और अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से उस चीज़ को अंजाम देंगे, इसीलिए सब चीज़ छोड़ा है।
और लॉकअप से आपको आया था? हाँ, लॉकअप से आया था। क्यों आपने क्यों मना किया? अरे कौन, Creative- मैं आपको क्या बताऊँ, विकास गुप्ता वहाँ पे था तो मुझे करना नहीं था वहाँ पे जाके। दूसरी बात, मैं मारा मारी कर देता, फालतू का नाम ऐसे ही ख़राब था और ख़राब हो जाता, क्योंकि ये लोगों ने किसी की ज़िंदगी में, मैं क्यों काम करूँ विकास गुप्ता के शो में? वो क्रिएटिव डायरेक्टर नल्ला है, उसने क्या ही कर लिया। आज उसका कंपनी भी बंद है, मेरा कंपनी चल रहा है इतने तूफानों के बावजूद। मेरे कंपनी में हर महीना सारा भी थी, सारा थे, अली मर्चेंट थे। तो क्या हो गया, सारा थे, अली मर्चेंट थे तो। अली मर्चेंट के साथ तो मैंने अंबर धरा किया ही था, साथ में ही तो था, हम लोग 2 लीड थे ना, अंबर और धरा। धरा का ऑपोजिट में था, अंबर का ऑपोजिट अली था। तो अगर काम किया अली को तो मैंने काम भी दिया है, बहुत काम दिया है उसको। डीजे बन गया ना अभी तो अली, उसको बहुत इवेंट्स दिए हैं मैंने अली को। कभी ऐसा अगर मौका मिले फिर से आपको, तो आप किसी अभी मैं देखिए फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, मैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से रखूँगा, बात करूँगा, बात से चीज़ों को रखूँगा। उस टाइम पे मेरा वो नहीं था जाने का, मुझे बिग बॉस ने भी बोला था आने को, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ माइंड था नहीं। और बिग बॉस में जाने का मतलब होता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल के माइंडसेट में हो। आप काम तो देखिए मैडम, मैंने खुद ही किया यहाँ पे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। खुद ही कमाया, खुद ही किया, खुद ही गाड़ियों में घुमा। मेरे पास 2011 में जैगवार था खुद का, समझे? तो और एक भी कमाई ना फालतू की कमाई नहीं थी। मेरे दिमाग से इवेंट्स कर करके, टोमेटिनो फेस्टिवल मेरा किया हुआ था सबसे पहले। ट्यूलिप स्टार जो इतना बड़ा सेंटूर अभी तो होटल बना रहा है वहाँ पे, वो ट्यूलिप स्टार का पहला इवेंट मेरा था, टोमेटिनो फेस्टिवल। होली, जूम के बाद टक्कर में होली का इवेंट मैंने खड़ा किया, होली कलर ब्लास्ट 2011 से। करीब मैंने 1000 से ऊपर इवेंट कर दिया था मैंने। युवा टाइगर का देखना आप यूट्यूब में, कब से फैशन शोज़ और एक्सिस बैंक का इवेंट, कितने इवेंट्स किए मैंने, ना किसी का चाटा। मुश्ताक शेख के साथ भी मैंने बवाल किया। उसने जब मुझे बोला कि तुमको ये करना पड़ेगा, वो गे है, सबको पता है मुश्ताक, तो मैंने किसी का ना चापलूसी किया। हाँ, रिलेशन बनाया, प्यार करो मुझसे, मैं भी प्यार करता हूँ तुम लोगों से। और मुझे हमेशा, देखिए मैं पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। तो जब आप, एक गॉड है और एक फादर है, तो मुझे गॉड फादर बनाने का शौक़ भी नहीं था, आप समझे बात को। और मैं नहीं, इससे देखिए हर चीज़ का जवाब पैसा होता है। अगर आप काम करके पैसा इकट्ठा कर लिए, उस पैसे से आप अपना PR कर सकते हो, उस पैसे से अपना आप खुद भी फिल्म बना सकते हो, बड़े डायरेक्टर को साइन करके खुद भी फिल्म बना सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने एक्टिंग छोड़ने के बाद मैंने रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ करीब नहीं भी तो 14-15 फिल्मों में मार्केटिंग का काम किया है मेरे कंपनी ने। 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया मैं एक फिल्म से लेता था मैडम। देखिए आप ये नीचे करते जाइएगा, आप देखिएगा सब रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ आपको फारूक शेख का पिक्चर मिलेगा, वार छोड़ना यार मिलेगा, काफ़ी फिल्में आप देखो, क्लब 60 मिलेगा, वो देखिए आप देखो, वो सब रिलायंस आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, मार्केटिंग एग्रीमेंट। तो मुझे फिल्में सीखना था, मतलब होता क्या है, कैसे रिलीज़ होता है, वो फिल्म मार्केटिंग कैसे होता है, आप समझ रहे हो बात को। हाँ जी। अभी रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर को सब मालूम है डिस्ट्रीब्यूटर कौन है क्या नहीं है। मुझे ये सब सीखना था, मुझे रिलेशन बनाना था। देखा आपने ना, सत्या 2, रामू का स्क्रिप्ट आया हुआ मेरे पास। वो मैं इस लेवल में काम करने लगा था कि राम गोपाल वर्मा ने मुझे स्क्रिप्ट भेजा था कि मेरा, रामू के पास स्ट्रगल करने नहीं गया मैं। देखिए ये RGV का स्क्रिप्ट है, देखिए 2015 में आया हुआ। स्ट्राइक देखो, ऊपर टैप करो तो आपको मिलेगा, देखो RGV के नीचे। नहीं हुआ? हुआ। और देखो ये स्क्रिप्ट मैं प्रत्युषा को भी भेजा था कि अगर तुझे अच्छा लगता है तो कुछ दिमाग लगा के काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ। मतलब आपने अपने हर अच्छा आप सोचो, आपको एक बहुत बड़ा राइटर हो गया अमित खान करके। अमित खान करके एक राइटर है, बिच्छू का खेल, तमाम फिल्में, अभी वो बालाजी का फेवरेट राइटर है।
अमित खान 3-4 दिन पहले मेरे घर में बैठ के, मतलब प्रत्युषा के घर में बैठ के, हम लोग ने एक शो, दिखाता हूँ आपको, एक शो बताया था कि तू अभी लीड में काम करना है ना, तू लीड में काम करेगी अभी। आपको मैं बताता हूँ, अमित खान ने, और हम लोग सोनी में जाके अप्रूवल लेके आए थे वो कहानी का। ये देखो अमित खान, दो, ये देखो जन्म जन्म का साथ, देखो पढ़ो, ये देखो जन्म जन्म का साथ। अमित खान ये राइटर है। हाँ, अमित खान। अमित खान, जन्म जन्म का साथ, कि वकील का रोल था। हाँ जी, आपको भेजा गया राहुल भाई, आई एम सेंडिंग यू माई कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लीज़ चेक इट। या स्टोरी भी भेजी गई है आपको। सुनो मैडम, तो क्या था ना कि मेरी सच्चाई मेरे साथ थी, जी। इसीलिए वो जो ताकत, जो भगवान सच है, तो वही सच था मेरे साथ। तो मैं, तू लीड में काम कर। आप सोचो कि उसके फादर का गाली उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट किया कि वो लड़की सुसाइड ही कर ली। हाँ। एक दिन के तो गाली नहीं देता होगा, हाँ, बहुत दिनों से देता होगा। अब वो वापस नहीं गाली दे पाती होगी, और उसके वजह से उसने ये कांड किया। तो मैं तो उसके लिए काम कर रहा था मैडम, आपको दिखाया, जी का काम लेखा ला के दिया। विकास गुप्ता लोग खाली जी जी जी। तो अभी अगर समझ रहे हैं ना? ऑडियंस भी समझ रही है। हाँ, तो जो 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 हम तो रोने से फुर्सत नहीं था हमें। हमको लगता था कि 2 घंटा और रो लेंगे तो भगवान को दया आ जाएगा, उसको जिंदा कर देंगे। उसका बॉडी जलने तक, पहले तक जितना रो सको रो लो कि वो जिंदा हो जाए। कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि लास्ट नाइट में आपको नहीं, बहुत। तो मैं जाऊँगा, पूजा करूँ गया में जाके, उसका आत्मा को शांति प्रॉपर तरीके से मिलने के लिए गया में जाके। सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा, और उस आत्मा को बहुत समय लगता है सेटल होने में, समझे? या। और उसको सेटल करने के लिए गुरुद्वारा नहीं है। हम चाहेंगे अच्छा से उसको करेंगे, एक बार कोर्ट से फैसला आ जाए, प्रॉपर तरीके से मैं भी फ्री हो जाऊं, समझ रहे ना बात को? जाएंगे, और उसके बाद भी उसके माँ बाप को अगर उनकी गलतियों का एहसास होगा तो आएंगे, बात करेंगे, तो करेंगे बैठ के बात। लेकिन एक बार हो जाए ये सब सारी चीज़ें, बात करेंगे। उसके माँ बाप हैं तो उतना तो रिस्पेक्ट करेंगे जी। समझ रहे हैं? इनके तरह नहीं झूठ बोल के, कुछ करके, ये करके, वो करके, ये सब चीज़ें हमने सीखा नहीं है। हम लोग राजपूत लोग हैं, और हम लोग ये सब बोलना नहीं सीखे हैं। झूठ किसी के जान बचाने के लिए बोल दो तो ठीक है, अदरवाइज़ हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते मैडम। क्या फ़ायदा झूठ बोल? तो फिलहाल आप काम के लिए ओपन है? यस। अभी अगर आपको बिग बॉस या फिर किसी भी रियलिटी देखा जाएगा अभी। बिग बॉस तो का आप, बात ठीक है। मैं अच्छा, देखो एक्टिंग करने आया हूँ, एक्टिंग का अच्छा काम मिलेगा तो करूँगा, बढ़िया से करूँगा, स्टार की तरह करूँगा, स्टाइल में करूँगा। बिग बॉस ठीक है, आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं हाल फिलहाल में जो बिग बॉस चल रहा है? दिया तो देखो ना, मैंने पोस्ट लगाया था ना करण मेहरा का। करण मेहरा, वो तो यही मैं, करण मेहरा और वो गुरमीत गए थे वहाँ पे श्रीलंका। तो मैं प्रत्युषा को अभी भी फॉलो करता हूँ बाय द वे। वाओ, वेरी नाइस। तो कभी कभी ऐसे देखते रहेंगे, कभी कभी ऐसे याद आ गई। ये लोग कोई आया नहीं, क्या सपोर्ट करूँ इसको, इन लोगों को देखो, ये देखो, मैं, गुरमीत, ये पोस्ट मैंने कल देखी है। हाँ, सब श्रीलंका गए थे, सबको मैंने पैसे भी दिए, घुमाए भी, 5 स्टार में रुकवाया भी, शॉपिंग भी कराया, फ्लाइट का टिकट भी दिया आने जाने का। लेकिन देखो क्या है कि उस समय राहुल था। अच्छा, प्रत्युषा भी मुझे डेट की, ऐसे तो डेट नहीं की, देख के ही डेट की कि कुछ तो मैटर है लड़के में। तो ये सब चीज़ें थी। अब ठीक है, अब मैं सलोनी के साथ हूँ, अब सलोनी से मैं प्यार करता हूँ, और मेरी बेटी से तो मैं बेहद प्यार करता हूँ। मैंने अल्कोहल छोड़ दिया मेरी ज़िंदगी में। वो आई तो देखो, मैं तो मैं ये सब नहीं करता कभी भी, ये बात कभी नहीं करता, मना कर देता था मैं, अरे नहीं यार रहने दो। अभी आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पर है। हाँ, और आप चाहते फास्ट हैं, ट्रैक में भी, और अभी आप चाहते हैं कि ट्रैक पर ही रहे। लेकिन एक मैंने देखा कि उर्फी जावेद से क्या हो गया था, ये उर्फी जावेद का क्या पंगा हो गया यार था? वो तो बेकार में अपना स्टोरी में लगा दी। वो मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया था उसको कि तुम ये कार्टून सी लग रही हो मुझे, तुमको सर्कस में होना चाहिए। उसने जवाब दे दिया कुछ जेल में होना चाहिए मुझे। मतलब जेल में क्यों होना चाहिए मुझे, तो जेल में डालना कोशिश किया, मैं तो गया भी नहीं। मैंने बोला यार
तो उसको फिर उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। अपने ब्लॉक ही वाला काम कर मैंने नहीं, उसने ही ब्लॉक कर दिया। वो उसके सबसे अभी भी आप देखोगे वो है, मैंने दूसरे अकाउंट से जाके देखा उसको कि वो पोस्ट है, मुझे लगा पोस्ट ही डिलीट हो गया। तो उसमें करीब 10-11 हज़ार मैसेजेस आए हैं। उसको आज तक इतने मैसेजेस कभी आए नहीं। तो उसमें मेरे सपोर्ट वाले भी लोग आ जाते थे बीच बीच में। तो वो उर्फी जावेद मुझे ब्लॉक करने का मतलब वो सह नहीं पाई, मतलब उससे असर हो गया उसको। मतलब ब्लॉक क्यों करती, मैंने तो नहीं किया उसको ब्लॉक, और ना ही मैंने उसका कमेंट रिप्लाई को अपने स्टोरी में लगाया। तो उसने उससे मीडिया में आया है, आपको पता है। मैंने लिंक देखे बहुत दिन के बाद, मेरा एक फ्रेंड फ़ोन करके बोला, भरत नाम है उसका, भरत भूषण, अरे तेरा उर्फी के साथ क्या हुआ? मैं बोला क्यों, तुझे कैसे पता चला? मैं तो कमेंट किया, अबे वो आया हुआ है गूगल में। अरे अच्छा, फिर मैंने जाके देखा कि ये तो गूगल में आया हुआ है यार, कि वो तो ये सब है किसी पॉडकास्ट में। और उर्फी तो ठीक है, किसी पॉडकास्ट में आपने राखी का भी नाम लिया इंटरव्यू में, कि राखी सावंत जैसी, आपने ऐसा कुछ कहा। किसको? राखी सावंत को। राखी सावंत तो नौटंकी है, उसको क्या कहना है, वो तो है ही नौटंकी। उसको तो मतलब नौटंकी करके ही उसको बात नॉर्मली बोल सकते। आपने कभी नॉर्मल बात सुना उसको बोलते हुए? तो नौटंकी करती है, तो नौटंकी है ही। वो तो उस समय भी क्या क्या बोल रही थी प्रत्युषा के डेथ के टाइम में भी, कि फ़ैन बंद कर दो, घर में फ़ैन लगाना बंद कर दो, पंखा नहीं होना चाहिए। उसका बात पे कौन ध्यान देता है? देता है कोई ध्यान? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो तो वो मुझे एक फ़नी लेडी लगती है। टैलेंटेड थी, लेकिन वो अब क्या कीजिएगा, उसको वहीं से वो माइलेज मिला फ़नी बन के। अभी आगे क्या प्लान है आपका? आगे काम करना है मैडम, काम करना है, एक्टिंग किस तरह के काम के लिए आप ओपन है अभी फ़िलहाल के लिए? एक्टिंग करना है मैडम, अच्छा बढ़िया काम करना है, वेब सीरीज़ में काम करना है, फिल्में करनी है बढ़िया, साउथ में, यहाँ हिंदी में। वेब सीरीज़ तो अभी बहुत चल रहा है, अच्छा कोई बैनर अच्छे बैनर के साथ काम करना है, उस तरीके से तैयार करके अपने आप को अच्छे काफ़ी सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हुआ क्या, एक और तकलीफ बहुत हो गया। 2016 में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन आया, हाँ, और 2016 में मेरे साथ कांड हो गया। 2017 में काम मिला मुझे, प्रदीप दादा करने वाले थे काम, अब तो है नहीं बेचारे। 2-3 काम मिला मुझे 2017 में। मेरे सारे सीरियल में मैडम 400-400 एपिसोड चले हैं, 500-500 एपिसोड चले। मैं फ्लॉप एक्टर नहीं था, जहाँ भी काम किया मैंने, मुझे टीवी करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन जब मैंने किया टीवी तो दिल से किया। मतलब आप बोलो ना, आज टेलीविज़न शो का 200 एपिसोड, अनुपमा को छोड़ के सब सीरियल कहाँ 150 एपिसोड भी नहीं चल पाता है, सब बंद हो जाता है। हम लोगों ने 600 एपिसोड चलाया। तो टैलेंटेड था मैं ना, ऐसा थोड़ी ना था। मैं कलकत्ता में सुपर मॉडल था, कॉन्टेस्ट जीत के मैंने काम किया, जो बिपाशा जीती थी जो कॉन्टेस्ट। सब लोग अच्छा बढ़िया काम किया मैडम मैंने, और अभी भी काम करना है मुझे, अच्छा बढ़िया काम करना है। और काम से इज़्ज़त है, काम से ही नाम है, और बहुत इज़्ज़त कमाना है, और बस काम मिले। आई थिंक अब शायद अब समझ में आ रहा होगा कि पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन भाई इज्जत कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ भाई, काम से इज़्ज़त मिलता है। इज़्ज़त कैसे कमाओगे आप? ऑब्वियसली वर्क। आप काम कर, मैं कल काम करने लगूंगा, फिर से चीज़ें एज़ यूजुअल हो जाएगी। कम से कम काम शुरू करने के पहले ये सब चीज़ें लोगों तक पता तो चले, कि सेट में जा रहा हूँ, मुझे वो क्या समझ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लोगों को पता तो चले, मेरे दोस्तों को तो पता चले, मेरे इंडस्ट्री के लोगों को तो पता चले, लोगों तक जो मेरे सीरियल देख के मुझे कितने मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर आप कब आ रहे हो काम करने के लिए। मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। लास्टली उनको क्या बोलेंगे जो शायद अभी भी वो सिक्के का एक पहलू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसे लेकर जज कर रहे हैं? अब शायद उन्होंने सिक्के का दूसरा नहीं, ये कोई नहीं है, यही इनके मदर फादर के लोग हैं। ये जो मेड थी ना, मेड रेनू, उसने भी मुझे मेरे खिलाफ बोला था, ये मारता था उस प्रत्युषा। झूठ, वो एक्टिंग करने आई थी यहाँ पे, वो मेड, वो एक्ट्रेस थी, उसको मेड बनाया, वो मेड नहीं थी। उसके फ़ोटोज़ देखोगे, मेरे को उसने सारे फ़ोटोज़ भेजे बाद में, ये प्रत्युषा के बाद 1-1.5 साल के बाद, स्कर्ट में, इसमें उसमें फ़ोटोज़ भेजे उसने। मैंने 1-2 फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। उसको मेड बनाया गया, वो मेड थोड़ी ना थी। उनको मेड उसको बोला कि तू प्रत्युषा के साथ रहेगी तो तुझे भी काम मिल जाएगा, तू उसको हेल्प कर दे। उसके पास पैसे वैसे नहीं थे,
तो उसको बोले तू घर में रुक जा, तो थोड़ा बहुत काम कर दे तो तुझे भी काम वाम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसकी माँ ने मुझे भी कहा है इसको कहीं काम वाम दिला देना, देख लेना कुछ काम वाम है। तमाम लोगों से तो मिलवाती थी मुझे, उसका भाई जितेंद्र। मेरे खिलाफ किसने किसने गवाही दिया मैडम? मेरे खिलाफ गवाही दिया है कामिया पंजाबी ने, कामिया आंटी ने। दूसरा गवाही दिया है मेरे खिलाफ उसके मदर ने। तीसरा उसके भाई ने। उसके भाई ने ऐसा कोई ख़राब स्टेटमेंट नहीं दिया है। और बाकी लोगों ने मेरे फेवर में बात किया है। और रोहित वर्मा ने बोला है कि ये लहंगा सिलाने के लिए मुझे फ़ोन करी थी। उसने डॉली ने बोला कि ये बहुत खुश थी, उसकी जो फ्रेंड्स लोग थी। और अब ट्रायंगुलर लव स्टोरी बनाने के में लोगों का बहुत रुझान रहता है, इसने सलोनी का नाम लेके लोगों ने थोड़ा बहुत माइलेज इकट्ठा किया, बट सब बात गलत था। मैं उस प्रत्युषा के साथ था, उसके साथ था। अब मुझे सलोनी प्यार करे या मलोनी प्यार करे या प्रिया प्यार करे वो उनका लेना देना था। समझ रहे ना बात? मैं जिसके साथ था उसके साथ था, है ना। मिलना जुलना मुझे मेरा लोगों से लगा रहता था, मैं मिलता था जुलता था, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्या? अरे क्यों ना मिलूँ मैं? आप बताओ ना मुझे। मैं कोई गांव में रहता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं अगर किसी से मिल रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना उसको डेट कर रहा हूँ। अरे मैं डेट मतलब क्या होता है? बातें क्या कर रहे हैं आप? अब जब मैं मिल के कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मैं सलोनी से ये बात करता था कि एक्सिस बैंक का जो इवेंट है उसका सेट बनाने के लिए किसे देना है, किसे हायर करना है। ये मुकेश अंकल बोल रहे थे कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तुम जाके मुकेश अंकल से मिल लेना। अब मैं प्रत्युषा से जब मिलता था तो मैं बोलते थे बेबी तुम अपना हाथ दिखाओ, पार्लर कब जा रही हो, कौन सा काम करने वाली हो, अभी बताओ किससे मिलना है। ये बात देखिए, डेटिंग और नॉर्मल दोस्ती में बातचीत ही होती है। आप मिलते वैसे ही हो। आप समझ गए बात को, डिफरेंस क्या था? अब उस मुलाकात को लीना या शीना या ये कामिया आंटी या विकास अंकल अगर उसको गलत तरीके से बता रहे हैं तो ये इंडस्ट्री में बहुत पुराना चलता आ रहा है। किससे जोड़ दो, किसी को जोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी नाइस। और लास्टली थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। और शायद अब जो दर्शक होंगे जो सिक्के का दूसरा पहलू उन्होंने जाना होगा और शायद अब कोई आपको जज ना करे। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। अब एकदम साफ हो गया, पूरा चीज़ साफ हो गया। और जो कमेंट करते हैं ना ये उनके मदर फादर के ही लोग हैं। रेनू का भी फोटो आपको मैं दिखा देता हूँ। जी 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 ये क्योंकि हर ये सब कोई लोग जानना चाहता है। एकदम जानना भी चाहिए। ये लोग सब झूठे थे। ये अभी भी जो कमेंट करते हैं यही लोगों के लोग हैं। इनको कुछ काम नहीं है बैठ के। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था रेनू का, और बहुत सारा था ना। फ़ोन चेंज करते तो चला जाता है ना फोटोज। हाँ, बट वो गूगल फोटोज में ना सब रहता है, कभी रह जाता है। वही गूगल फोटोज ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें से रेनू का फोटो देखो निकलेगा। साल भी तो हो गए ना, कितने साल हो गए। मैं बहुत हैरान था कि मतलब, और वो बहुत गलती भी की उन्होंने। अब देखिए उन्होंने वो कामिया ने विकास, अब देखना ना उसके फादर के फेसबुक में उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें दिखा है कहाँ गए ये लोग, विकास गुप्ता लोग, ये लोग कहाँ गए। तो उन्होंने वो बेकार का मतलब वो ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर अगर ये सब नहीं करते ना तो हम लोग बहुत अच्छे से बढ़िया से उस चीज़ को, गलती किसी का नहीं था, गलती था वो प्रत्युषा मैडम का। उसको फेस करना चाहिए था चीज़ों को। ये देखो निकला, ये इनको करना था काम। मेड है इनको काम करना था। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम कर, और भी है देखिए इधर उधर के मेड थे वो। उनको एक्टिंग करने आई थी यहाँ पे, उनको रख दिया गया था वो करने के लिए, क्या बोलते हैं कि तुम समझ रहे ना मैडम आप। उनको रख दिया गया था कि तुम प्रत्युषा के साथ रहो, कुछ ना कुछ काम तुमको दिला देगी। ये देखो ना, अरे कहाँ गए आप, कहाँ छोड़ रहे आप। ये गवाही दी है मेरे खिलाफ, इन्होंने भी दे दिया। इन्होंने यही सब तो बवाल मचाया है। मेड ने बोला राहुल प्रत्युषा को मारता था। मुझे मेड लग नहीं रही थी लेकिन किसी भी एंगल से। अरे मैडम तो ये सब चीज़ें जो है ना, अभी ये हैं, कभी आपकी बात हुई इनसे तब उसके बाद? क्या बात करूँगा मैं उससे, रेनू से। अभी सब चढ़ा चुढ़ा के अपने आप को बचाने, वो डर गए उसके मदर फादर। और डर के क्या है कि मेरे ऊपर ये लोग ने वो, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए भगवान जाने। देखिए मैं कैसा हो गया था देखने में, मेरी शादी के टाइम में कैसा सूख गया था पूरा। खाना ही नहीं खाता था, पीता रहता था। जी जी, आप अभी एकदम फिट लग रहे हैं और
बहुत बहुत थैंक यू। और जो आपने अपनी साइड बताई है वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, आपने अगर सुना हो। आप अगर लड़ सकते हैं तो शायद नहीं, सुसाइड तो बिल्कुल भी मत करना। कभी भी कोई चॉइस ही नहीं होना चाहिए आपको सुसाइड करने का। चले जाना, शहर छोड़ के किधर चले जाना, गुस्सा आ गया किसी को भी, मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेके आप ये सुसाइड, एक तो मीडिया, जो बड़े बड़े मीडियाज़ हैं, जो बड़े बड़े फर्म हैं, कितना भी आपको टीआरपी मिल जो भी करे, ये चीज़ों को ग्लैमराइज ना करे। जो हुआ है आगे भी होगा, सो ग्लैमराइज ना करे। सुसाइड को एक बहुत गलत चीज़ बताया जाए, ये नहीं करना चाहिए सुसाइड करने के बाद। और ये सब बेकार की बातें, मेंटल हेल्थ हो गया, ये हो गया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। और आपको भी बहुत तकलीफ़ है, जो सुसाइड करते हैं उनको लगता है उनको छुटकारा मिल जाएगा उनके प्रॉब्लम से, फेस नहीं करना। उनके अगर माना जाए, अगर रिलीजियस चीज़ों को माना जाए तो उनके आत्मा को बहुत तकलीफ़ होती है जी, बहुत डार्कनेस फेस करना पड़ता है और बहुत चीज़ें, क्योंकि बहुत योनि के बाद हम लोग इंसान बन के पैदा होते हैं और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। भले गरीब हो अमीर हो, सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड के बाद उस आत्मा का, देखो शरीर तो एक दिन ऐसे भी जाना है, जो आत्मा है वो बहुत सालों हज़ारों साल तक रहता है। उसका जो टाइम है धरती के अंदर, उसको वहाँ तक रहना पड़ता है। तकलीफ से दूर नहीं होता है वो, उसको लग रहा है कि वो तकलीफ से दूर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस एक नया शरीर धारण कर रहा है। बट वो धारण करने के लिए जो वक्त है, जो अगर उसको 60 साल और जीना था तो 60 साल तक तड़पेगा वो। तो कहाँ से सुलझ रहे हो आप? इसको स्ट्रेट एंड डायरेक्ट फॉर्मेट है कि तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ है उधर, तो इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। एंड वही फाइनली मैं आप लोगों के थ्रू और सब लोगों को यही बोलूँगा कि उसके आत्मा के लिए प्रे करो, मुझे बेकार में ब्लेम करना बंद करो और मुझे भी काम करने दो। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो और वो चाहती थी कि मैं भी काम करूं और स्टार बनूं, सुपरस्टार बनूं, तो मुझे बनने दो, ट्राई करने दो, सपोर्ट करो मुझे यार। अगर तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो तो मुझे भी सपोर्ट करो। वाह, थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और शायद जो आपने बताया अपने बारे में, प्रत्युषा के बारे में, और जितने नकारात्मक लोग थे आपकी ज़िंदगी में उनके बारे में, मुझे लगता है कि अब शायद जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो कई हद तक साफ़ हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं थी। नहीं। और आप साफ़ थे। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो अब तक आप झेल रहे हैं और बड़ी बखूबी से झेल रहे हैं, उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू यार, बहुत बहुत आपने झेला। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू प्रिया। थैंक यू।